Hello dear student, welcome to our channel XMRT Creator. Today we will discuss our first lecture of IT system. आज हम लोग IT सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको IT सिस्टम का फुल सिलेबस का रिव्यू दिया था कि IT सिस्टम क्या होता है, IT सिस्टम को आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है और IT सिस्टम में कौन कौन से आपको यूनिट पढ़ना है और उस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इन सारी बातों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे जो कि है बेसिक इंटरनेट स्किल्स, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। जिसका फर्स्ट टॉपिक आपका है अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक आपका ब्राउजर है, तो ब्राउजर के बारे में आपको जानना है। तो ब्राउजर जानने से पहले आपको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, क्योंकि आईटी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। अगर कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा ना करें तो आईटी सिस्टम अधूरा है, क्योंकि आईटी सिस्टम में हमें कंप्यूटर का जानकारी चाहिए ही चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, आईपीओ साइकिल क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, प्रोसेस यूनिट कौन कौन से है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, क्योंकि ग्रुप फुल ही होने वाली है। मात्र 10 to 15 मेंबर्स ही बचे हैं ऐड होने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर, जिसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ब्राउजर कोई एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे? हमारे लैपटॉप, पीसी या फिर हमारे मोबाइल या फिर टैबलेट में। तो ये सारे कंप्यूटर के ही टाइप्स है। चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, ये सारे कंप्यूटर के ही टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कंप्यूटर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश किया है कि आपको वीडियो देख के ही कंप्यूटर का डिफिनेशन याद हो जाए, आपको फिर से याद करने की जरूरत ना हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश के अनुसार काम करता है। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर एक सेंसलेस मशीन है जो कि अपने से कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कंप्यूटर अपने से कोई काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना है, तो आप 2 × 5 लिख दिए, तो कंप्यूटर क्या बिना इंस्ट्रक्शन का उसमें 10 दे देगा? जब तक आप इंटर नहीं दबाइएगा तब तक वहां पे 10 नहीं आएगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है। तो आई होप आप कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन ए डे टू डे एक्टिविटीज वी जनरली फॉलो द आईपीओ, यानी आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यानी कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम आमतौर पे आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल का कंप्यूटर यूज करता है। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता क्या है? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो अगर आपको वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर पूछे तो आप ये 2 लाइन लिख के आप ये डायग्राम बना सकते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई केक बनाना है, ठीक है? तो केक बनाने के लिए पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपको केक का मटेरियल चाहिए, यानी कि मैदा, दूध, अंडे, यानी जो भी चीज केक बनाने में हमें जरूरत हो वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो हमारा इनपुट हो गया। मान लीजिए केक का मटेरियल हमारा इनपुट हो गया। अब हम क्या करेंगे? सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे। तो मिक्स करना हमारा प्रोसेस हो गया, यानी मिक्स करना हमारा क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। अब सारी चीज को मिक्स करके हम उसे माइक्रोवेव में रखते हैं, जो कि हमें एक केक बन के प्राप्त होता है। तो केक जो हो गया हमारा आउटपुट हो गया। फिर से आप समझिए, केक का मटेरियल आपका इनपुट हो गया और उसको बनाने में जो हम उसको सारे मटेरियल को मिक्स करते हैं वो आपका प्रोसेस हो गया, और केक बनके जो तैयार होता है वो हमारा आउटपुट हो गया। दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको चावल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा?
सबसे पहले आप गर्म पानी में चावल को दीजिएगा, यानी कच्चा चावल को उसमें देते हैं, तो हमारा कच्चा चावल देना इनपुट हो गया। अब क्या होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गर्म पानी में चावल दिए और तुरंत चावल बन गया, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ टाइमिंग लगता है, जो कि हमारा प्रोसेस हो गया। अब जो चावल बन के तैयार हुआ वो हमारा आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर भी सेम इसी प्रोसेस से काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर की। अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर में ड्राइंग बनाना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ड्राइंग के किसी एप्लीकेशन को आप ऑन कीजिएगा। अब उसमें हम क्या करते हैं, माउस की मदद से उसमें हम कोई पेंटिंग करते हैं, तो वो हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब हमें ड्राइंग बनाने में कुछ ना कुछ तो टाइमिंग लगती है, तो हमारा प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसे हम प्रिंट आउट कर लिए, तो प्रिंट आउट करके जो आता है वो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी जब तक हम कंप्यूटर में इनपुट नहीं देंगे वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो बात रही अब हम इनपुट कंप्यूटर में देंगे कैसे, तो इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब बात रही उसमें प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आउटपुट हमें कैसे प्राप्त होता है, तो आउटपुट प्राप्त होता है हमें आउटपुट डिवाइसेस से। चलिए हम आगे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे। ये सारे हमारे, ये जितने भी यहाँ पे दिए हैं, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये हमारे प्रोसेस यूनिट हो गया, और ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में और इन सारे डायग्राम को बनाने में काफी टाइम लगता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इनपुट की। तो ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स, जॉयस्टिक etc। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ना है। कीबोर्ड क्या होते हैं, माउस क्या होते हैं, स्कैनर क्या होते हैं, इन सारी बातें को आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो आप बात रही प्रोसेस कंप्यूटर में करता है सीपीयू के द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ये सब उनके यूनिट है, यानी एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, इन सारी चीजों को हम डिटेल से आगे देखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट के नीचे जो भी आपको ये दिख रहा है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर etc, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, इन सारे के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, स्पीकर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो इनपुट हम कंप्यूटर में इन सब के माध्यम से देते हैं। मान लीजिए हमको कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो कंप्यूटर में हम कीबोर्ड की मदद से क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और वो हमें दिखेगा कहाँ पे, वो हमें दिखेगा हमारे डिस्प्ले पे, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब बात रही इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेस किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप समझ तो गए हैं। अब हम एक एक लाइन इसी डिफिनेशन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई किया, आई होप आप सबको समझ में जरूर आएगा। तो देखिए, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच ए कंप्यूटर गेट्स इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही हमारा इनपुट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट पॉइंट है, द कंप्यूटर गेट्स इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माउस, यानी हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, तो किसी इनपुट डिवाइसेस की मदद से, तो जैसे कि कीबोर्ड और माउस। अब बात रही प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस, द इंटर डाटा इज प्रोसेस और चेंज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय सीपीयू, यानी सीपीयू के द्वारा जो हम डाटा इंटर किए हैं उसमें जो प्रोसेस होगा, यानी उस प्रोसेस के बाद जो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा, वही हमारा प्रोसेस हो गया। जैसे मान लीजिए हमको सॉन्ग कंप्यूटर में ऑन करना है, तो हम सॉन्ग के लिए कंप्यूटर में क्या किए, हमारा जो भी फोल्डर है उसको फोल्डर को ओपन करेंगे और माउस से इंस्ट्रक्शन देंगे प्ले का,
तो वो क्या होगा, प्ले होने लगेगा, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को मिल गया, अब हमें सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब बात करेंगे हमारा आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट, द रिजल्ट इज प्रोसेसिंग इज नॉन एज आउटपुट, यानी कि प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट हो गया। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में ड्राइंग बनाए, ड्राइंग बनाने के बाद जो हमें कंप्यूटर की मॉनिटर पे, या मान लीजिए आप उसको प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल लिए, तो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनपुट क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे स्टार पॉइंट है, द आउटपुट इज डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आउटपुट हमको कहाँ दिखेगा, तो आउटपुट हमको आउटपुट डिवाइसेस में दिखेगा, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए इन सब चीज को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए, जैसे इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कोई डाटा इंटर किए, तो कीबोर्ड से हम इंटर कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग के लिए हमारा कीबोर्ड ही होता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेस कैसे होगा, सीपीयू के द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, हमें वो दिखेगा, यानी डिस्प्लेइंग आउटपुट। अब हमें वो आउटपुट दिखेगा, तो आउटपुट हमें कहाँ दिखेगा, आउटपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस से हम कोई डाटा इंटर किए, जो कि प्रोसेस हुआ हमारे सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और जो कि हमें डिस्प्ले कहाँ पे दिखा, आउटपुट डिवाइस में, यानी मॉनिटर में। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम वहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। वैसे भी आईटी सिस्टम स्टूडेंट को बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो अगर वीडियो को ज्यादा लंबा बनाऊंगा तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।